ये हमारा 5वां साल है। हम 5 साल से कंटिन्यू यहाँ पे देवी माँ के चरणों में हम पूरे गांव के लोग मिलके यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रहते हैं और पर डे हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है और हम देवी माँ से ही मनाते हैं और ये हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश आज़ाद रहे। यही कामना करते हैं हम देवी माँ से हर साल। ये 5वां साल है हमारा। आप लगातार चुनाव भी लड़ रहे हैं और राजनीति की फील्ड में भी जो है तो क्या संकल्प लिए हैं अपने इस बार को लेकर के? मैं देखिए, जब से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2023 से, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। मध्य प्रदेश से लड़ाया, यहाँ से भी लड़ा, मैंने दिल्ली से भी लड़ा, महाराष्ट्र से भी लड़ा, उत्तर प्रदेश से लड़ा, मैं खुद जौनपुर से लड़ा और विधानसभा भी मैं दिल्ली से लड़ा, महाराष्ट्र से लड़ा और उपचुनाव भी मैं लड़ा। अब 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है तो मैं देवी माँ से यही दुआ करता हूँ अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए कि अगर मैं सरकार में जाता हूँ, हमारे कुछ लोग विधायक बनते हैं और हमारी टीम जाती है विधानसभा में, तो हम चाहेंगे कि जो हमें पेंशन मिलता है वो हम नहीं लेंगे, जनता के लिए हम कर देंगे। हमें जो विधायक में मिलता है वो आपको पता होगा कि एक सैलरी के रूप में मिलता है, वो भी हम नहीं लेंगे। हम पेंशन भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी अपने लिए नहीं लेंगे, हम जनता के लिए लेंगे। हम जनता के लिए उसको छोड़ देंगे, मतलब वो जनता में होगा। राजनीति को जो सेवा भाव का क्षेत्र कहा गया है तो उसको चरितार्थ करने की कोशिश। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ राजनीति करूँगा, सेवा करूँगा जनता का और बस यही मेरी भावना है। तो मैं इसके लिए जो भी मुझे मिलेगा सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड होगा उसको हम चाहते भी नहीं। बीजेपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जबकि जौनपुर में तमाम देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं। कैसे देखते हैं आपसे? आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से जब से आई है वो कहती रही हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। 2017 का नोटबंदी का ले लीजिए, ये सिर्फ धर्म और राष्ट्र के नाम से चुनाव लड़ते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बिल्कुल उसके विपरीत काम करती है। उसके कहने का तरीका कुछ और है, करने का तरीका कुछ और है, हम सभी जानते हैं। लेकिन डर है लोगों का जो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं और हम समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज विकास पार्टी की तरफ से हम कह रहे हैं कि हम डरते नहीं किसी से, जो सच है हम उसको बयां करते रहते हैं। 2027 को लेकर के क्या तैयारियां हैं? 2027 में हम पूरी तरह से हम तैयार हैं लड़ने के लिए। 75% सीटों से हम चाहते हैं हमारे कैंडिडेट खड़े हों। हम चाहते हैं कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मेरा किसी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस समय तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं सरकार में रहूँ जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास हो। अगर प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या समाज विकास क्रांति पार्टी वहाँ पे भी? बिल्कुल, हमें 25 कैंडिडेट अभी तक मिले हुए हैं, अभी तक आचार संहिता लागू भी नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लड़ाएं। और जो तमाम नेता हैं वो भी पेंशन लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? उसी लिए आए हैं एक्चुअली। यहाँ पे लड़ाई होती है, जैसे आज हमारे साथ हमारी पार्टी के रेखा गौतम जी खड़ी हैं, अख्तर अली भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम हमारे गांव के बीडीसी खड़े हुए हैं, आशीष तिवारी जी हैं, गुप्ता जी हैं यहाँ पे। तो मैं अपनी पार्टी को यही बता रहा हूँ कि जैसे बाकी पार्टियाँ, ज़्यादा करके भारतीय जनता पार्टी है, उनके लोग सिर्फ कमाने के लिए विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारियों के, अपने जो लोग हैं उनको हम यही कहते हैं कि हम विधायक बने, सांसद बने, लेकिन हम लालच हमारे प्रति न रहे कि वहाँ से हमको कुछ इनकम होंगे। हम देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, जिले के लिए काम करना चाहते हैं।